फूल माला चढ़ाओ, से क्या दिक्कत है? पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, पेपर चोरी की लड़ाई नहीं है। सिर्फ क्या किसके दुकान है? लगा लो ना, अरे ये भाई शहीद स्मारक है, ये जगह छोड़ के उधर जाओ। हमें बैठ लीजिए, अरे भैया थोड़ा आराम से। गाली गलौज किससे कर रहे हो? शहीद स्मारक पे गाली गलौज कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। शहीद स्मारक पे गाली गलौज आपको सजा देती है क्या? आपकी परमिशन नहीं है। और कांग्रेस संविधान बचाओ रैलियां कर रही है, वोट चोरी रैलियां कर रही है, और बीजेपी आंखों पे काली पट्टी बांध कर बैठी हुई है घरों में। इससे शर्मनाक कृत्य नहीं हो सकता। हनुमान जी के बारे में तो बोलना बंद कर देना, कभी भी ध्यान रखना इस चीज का। दिल्ली से गरजे सांसद हनुमान बेनीवाल बोले, भाजपा सरकार भूली जिम्मेदारी, कांग्रेस ने खोया अपना नैतिक दायित्व। आरएलपी मुखिया और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल दिल्ली से भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। बेनीवाल ने कहा कि जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को रद्द करवाने तथा आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर धरना चल रहा है। इस धरने को 3 माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन राजस्थान की भाजपा सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को भुला दिया और युवाओं की मांग और समस्याओं को लेकर वो उदासीन बनी हुई। वहीं इधर जब कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान के प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी ने भी अपना नैतिक दायित्व खो दिया। बेनीवाल बोले कि आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कुछ कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर ही कांग्रेस पार्टी के कुछ मोर्चा के नेताओं ने शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में जिस तरह अराजकता फैलाने का प्रयास किया वो निंदनीय है। क्योंकि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में ही एसआई भर्ती 2021 हुई थी और जांच एजेंसी ने पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया के नजदीकी लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा इस धरने में अशोभनीय कृत्य करना यह इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी पेपर लीक, नकल गिरोपन पाने जैसे अपने उन गुनाहों को छिपाना चाहती है जो सत्ता में रहते हुए उन्होंने प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ किए। इसको लेकर सांसद बेनीवाल ने अपने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया जो आज दोपहर को कांग्रेस की रैली के दौरान कहा। तो देखते हैं वो वीडियो जो हनुमान बेनीवाल ने अपने एक्स पोस्ट से शेयर किया है। अरे हाँ साहब, अनुमति नहीं हो ना, सुनो कोई बात नहीं, लगा लो ना, अरे ये भाई शहीद स्मारक है, कौन माला चढ़ाने के लिए मना कौन कर रहा है? हमारा भी भैया साइड में क्यों लगा लेंगे यार, इस्तेमाल कर रहे हो, साइड में लगा लो मैडम, इधर लगा लो आप साइड में। ये है शहीद स्मारक, फूल वाला यहाँ चढ़ाओ ना। नहीं, एक बात बताना भाई, आप प्रदर्शन कर रहे हो, फूल माला चढ़ाओ, से क्या दिक्कत है? तो यहाँ चढ़ाओ ना, क्यों छेड़ रहे हो? फोटो में आएगा, ये पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, पेपर लीक की लड़ाई नहीं है, पेपर चोरी की लड़ाई नहीं है। सिर्फ क्या किसके दुकान है? अंगूरी किसको दिखा रहे हो? क्यों दिखा रहे हो? पेपर चोरी के खिलाफ महिला से बात महिला से नहीं, तो ये उसे कोई नहीं करा, तो फिर क्यों कहा? एक बार जगह जाओ ना, हमारी जगह छोड़ो, ये जगह छोड़ के उधर जाओ। अरे हमें बैठ लीजिए, अरे भैया थोड़ा आराम से। पेपर चोर नहीं है कांग्रेस, गाली गलौज किससे कर रहे हो? शहीद स्मारक पे गाली गलौज कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। शहीद स्मारक पे गाली गलौज आपको सजा देती है क्या? आपकी परमिशन नहीं है। गाली गलौज कर रहे हो, शर्म नहीं आती? गाली गलौज करने की जगह नहीं है, शहीद स्मारक है, शहीदों की पावन जगह है मेरे भाई, शहीदों की पावन जगह है, गाली गलौज की जगह नहीं है। क्या हुआ था भाई?
देखिए हम यहाँ पे बैठे थे, इन्होंने आके कहा कि ये बैनर क्यों लगा रखा है। मैंने कहा आपकी कांग्रेस ने कुकर्म किए तब हमें आज ये भुगतने की भुगतनी पड़ रही है कि 21 का मामला 25 पे आ गया। और हमारे हनुमान जी है जो न्याय योद्धा बन के यहाँ 115 दिन से हमारे बीच में बैठे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए। वोट चोरी के लिए आए हो, पेपर चोरी सबसे इम्पोर्टेंट है, उस पर आवाज उठाओ। जिस सरकार ने पेपर चोर किया वही सरकार आज यहाँ आके हमें धमकाने पड़ रही है। पेपर बेचकर संविधान बचाओ रैलियां कर लो, वोट चोरी पर रैलियां कर लो, लेकिन जो 5 साल कुकरते हुआ, जो पिछले 5 सालों में युवा बेरोजगारों का गला घोटा गया, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? 19 में से 17 पेपर लीक हो गए, लेकिन कोई धनी धोरी नहीं है। गहलोत का पीएसओ पकड़ा, बोलने को तैयार है क्या कोई? शहीद स्मारक किसी की जाजम नहीं है। यहाँ पर 112 दिनों से इस शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं, युवा बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। गहलोत साहब का पीएसओ पकड़ा गया, पीएसओ ने तो दूध बेचने वाले तक को पेपर दे दिया। सोचो कितनी बंदरबाट हुई राजस्थान में। आने वाले 30 सालों तक प्रदेश का युवा इस अत्याचार से उबर नहीं पाएगा। अत्याचार हुआ है और कांग्रेस संविधान बचाओ रैलियां कर रही है, वोट चोरी रैलियां कर रही है, और बीजेपी आंखों पे काली पट्टी बांधकर बैठी हुई है घरों में। इससे शर्मनाक कृत्य नहीं हो सकता। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। पोस्टर फाड़ने का प्रयास किया गया था, पोस्टर हटाने का प्रयास किया इन लोगों ने। और गहलोत साहब, टोडा साहब अंदर नहीं आए, उनके जो नुमाइंदे थे जो पेपरों में दलाली कर रहे थे वो लोग यहाँ छट गए आके ऊपर। बताओ आप, थोड़ा बहुत इनको शर्म नहीं है? हमने कह दिया परमिशन नहीं थी, उन लोगों को बिना नहीं नहीं आना चाहिए था। आओ, कौन मना कर रहा है? साइड में लगा लो यार, हम तो व्यवस्था कर रखी है। बताओ हमारे को साइड में कर रहे हैं? हनुमान जी के बारे में बोल रहे हैं, हनुमान जी के बारे में तो बोलना बंद कर देना कभी भी, ध्यान रखना इस चीज का। तो आपने देखा ये वीडियो। इस पोस्ट को लेकर एक समर्थक ने लिखा कि पेपर चोर में कांग्रेसियों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। दूसरे ने लिखा इन कांग्रेस और भाजपा से तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती, ये सिर्फ एसी में बैठने वाले लोग हैं, इनको हमेशा के लिए घर पर बैठा देना चाहिए। जो जनता के लिए काम करता है वही विधानसभा में जाना चाहिए। इसके लिए राजस्थान की जनता को पार्टी मोह से ऊपर उठकर सोचना होगा। एक व्यूअर ने लिखा कि 3 माह से ज्यादा समय से एसआई भर्ती रद्द करवाने की लड़ाई शहीद स्मारक से लड़ी जा रही है, लेकिन सत्ता में बीजेपी और विपक्ष में कांग्रेस दोनों ने ही युवाओं के भविष्य से मुंह मोड़ लिया है। पेपर लीक का गुनाह छिपाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस वक्त प्रदेश में युवाओं को, खासकर बेरोजगार युवाओं में सरकार की नीतियों को लेकर खासा गुस्सा है और आक्रोश देखा जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां शहीद स्मारक पर 3 माह से एसआई भर्ती को रद्द करवाने तथा आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर धरना चल रहा है, वहीं पीटीआई 2022 परीक्षा के डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर और एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 की परीक्षा में डेपुटेशन पर लगे कर्मियों को हटाकर चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत ज्वाइन करने की मांग को लेकर युवा धरने पर बैठे। खैर अब देखना है कि ये भाजपा सरकार युवा बेरोजगारों की तकलीफ समझ पाएगी या विपक्षी पार्टी कांग्रेस इनके दर्द को साझा कर पाएगी, या फिर हनुमान बेनीवाल जैसे युवा नेता इनकी मांगों को लेकर कभी दिल्ली और कभी जयपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए भारत अवतार के साथ। जय हिंद।